बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते और खुश होंगे। आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स देती हूँ कि वो लोग जो कबूतर के शौकीन होते हैं, उनको कबूतर बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो कभी भी ऐसे नहीं करते कि कबूतर आया, उनके घर की छत पे बैठा और उन्होंने उसको पकड़ लिया। ऐसे वो नहीं पकड़ सकते, ना ही वो उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो उसके पीछे भागेंगे वो उड़ जाएगा और दूसरी छत पे जाकर बैठ जाएगा, फिर तीसरी छत पे बैठ जाएगा। इसी तरह वो आपकी पकड़ में कभी भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली आप भी इंसानों के साथ यही काम करते हो, उनको पकड़ रहे होते हो, वो जहाँ जा रहे होते हैं आप उनके पीछे जा रहे होते हो, आप किसी तरीके से उनको पकड़ने की कोशिश करते हो और आपका ये तरीका बहुत गलत है। जो मैंने एग्जांपल दी कबूतर की, उसको इमेजिन करें कि जैसे ही आप उसके पीछे जाते हो वो कभी उड़ के यहाँ बैठ जाता है, कभी वहाँ, फिर देख रहे होते हो कि कब वो नीचे उतरेगा, फिर आप भागते हो, वो फिर दोबारा उड़ जाता है। तो फिर कबूतरबाज उसको कैसे पकड़ते हैं? उसको दाना डालते हैं, उसको पानी देते हैं, जब वो दाना पानी खाने के लिए नीचे आता है तब उसको पकड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको उस कबूतर को समझने की ज़रूरत है कि आप उसके आगे अगर बनाना डालोगे, एप्पल डालोगे, तो वो कभी भी नहीं खाएगा। उसकी जो पसंद है वही खाएगा। एग्जैक्टली ऐसा होता है कि हम अपनी पसंद लोगों के आगे फेंक देते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मुझसे 5 मिनट बात कर लो, मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो। और आप लोगों से कहते हो कि थोड़ा सा टाइम मांगता हूँ मैं, खुदारा ऐसा ना करो, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। भाई उस इंसान को नहीं पसंद आपके साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना। देखो, इस बात को समझो कि अगर कोई कुछ नहीं करना चाह रहा, आपसे बात नहीं करना चाह रहा और आप उसको जज्बाती करना चाह रहे हो और उससे जबरदस्ती ये काम करवाना चाह रहे हो, तो मतलब आप उस कबूतर के पीछे भाग रहे हो जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है। तो ऐसे आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो और इससे आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता। आपकी नज़र उस कबूतर पे है और आप चल रहे हो, तो उससे आपका नुकसान हो रहा है। आप चल रहे हो, आपको ठोकर लग रही है। इसी तरह अगर आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हो तो आपकी नज़रें उस इंसान पे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके आगे ब्लाइंड हैं। तब आपको लाइफ में ठोकरें लगती हैं, लोग आपका यूज़ कर जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, आपको दिखाई ही नहीं दे रहा होता। ना तो आपको अपनी फैमिली नज़र आ रही होती है, ना फ्रेंड्स नज़र आते हैं, ना बिज़नेस नज़र आता है और ना ही बुक्स नज़र आती हैं। सब चीज़ें एंड हो जाती हैं। ये आपका मसला है। इस मसले को आप लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत है। किसी के पीछे भागना ख़त्म कर दो, रिलैक्स रहो। यहाँ जो लोगों के पीछे भागते हैं वो थक जाते हैं, उस थकावट को ख़त्म कर दो। थकावट उतरेगी तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। आपकी थकावट उतर ही नहीं रही, आपने ख़ुद को इतनी अजियत में डाल दिया है कि आपका दिमाग अब इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप मज़ीद किसी चीज़ के पीछे भागो, लेकिन फिर भी आप वही काम कर रहे हो। दूसरी बात जिसको आपने समझना है, किल यूर डिस्परेट बिहेवियर। आपने अपने डिस्परेट बिहेवियर को ख़त्म करना है। ज़िंदगी इस तरह से आसान हो जाएगी। डिस्प्रेशन आपके सुकून को खा जाती है। आप अपनी डिस्प्रेशन ख़त्म करोगे तो रिलैक्स हो जाओगे और लोग भी आपकी तरफ आएंगे। इस सब को छोड़ के आप राइट पाथ पे आओगे, तभी आप कबूतर को पकड़ पाओगे। मैं रियल एग्जांपल्स दे के आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि खुदारा आप इन चीज़ों को समझ जाएं। अपनी लाइफ को बर्बाद ना करें। लाइफ एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अपने आप को बर्बाद ना करें बल्कि चिल करें। एक और बात, आप अपना बोलना भी कम कर दें। सिर्फ उस वक्त बोलें जब आपके बोलने की अहमियत हो। चीखना बंद कर दें। चीखना बंद करोगे तब आपकी बात की अहमियत होगी और तब आपके मसले हल होंगे, वैसे नहीं होने वाले। और आप हर वक्त एग्रीबल एक्ट मत किया करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी अपने शेडो को देखा है? साया जो होता है, अगर आप डांस कर रहे होते हो तो आपका साया भी उसी तरह से डांस करता हुआ दिखाई देता है। अगर आप सर हिला रहे हो तो आपका साया भी सर हिला रहा होता है। एग्जैक्टली आप भी किसी बंदे के सामने हर बात में सर हिला रहे होते हो, तो यार सर तो उसका साया भी उसी तरह से हिला रहा होता है ना। हर बात में एग्री हो, आप हर बात में यस कह रहे हो, हर बात पे एग्रीबल बन रहे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप दूसरे इंसान को दिखा रहे हो कि आप डिपेंडेंट बन रहे हो। आप एक्ट कर रहे हो कि आप वीक हो। आप दिखा रहे हो अगले इंसान को कि आप उस पर डिपेंडेंट हो, आप कभी जीत नहीं सकते। जानबूझ के ये बात आप शो करवा रहे हो और फिर बोलते हो कि हमारे मामला ठीक नहीं हो रहे। फिर आपको रोना आता है
किसी की ब्यूटी को देख लेते हो आप, उसकी चमकदार स्किन को देख लेते हो और फिर डिसाइड कर लेते हो कि इसके पीछे तो भागना है, ये तो बहुत हैंडसम है, और उसके पीछे आप भागना शुरू कर देते हो। तो प्लीज लोगों की ब्यूटी और हैंडसम को छोड़ो, उनके करैक्टर को देखा करो। उसके करैक्टर को आप देखोगे तभी आप कामयाब होगे, क्योंकि करैक्टर ही सब कुछ होता है। और आप करैक्टर को छोड़ के ब्यूटी के पीछे भाग रहे हो। ब्यूटी से भी तो लोग तंग आ जाते हैं, ऐसे केसेस भी मैंने खुद देखे हैं। इस वजह से चीजों को अंडरस्टैंड करो, वरना थक जाओगे और थक थक के मर जाओगे। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी को टॉपिक पे वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, या कोई भी आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करें, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।